नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा ततावली। इस समय हम भिंड के बीटीआई रोड पहुंचे हैं। कल जो एक घटना हुई, जो सिंधिया जी की सभा थी कल, सिंधिया की सभा में तमाम भिंड के कुछ समाजसेवी लोग पहुंचे थे और ऐतिहासिक स्वागत हुआ। अच्छा है, वेलकम करते हैं। सिंधिया जी महाराज हैं, चंबल के माने जाते हैं, श्रीमंत महाराज कहे जाते हैं। लेकिन महाराज के होने के नाते सभी लोगों को दायित्व बनता है कि अपने महाराज की चिंता करें और स्वागत करें, तो लोगों ने की। लेकिन इसके अलावा हमारे दिल में एक मानवता भी होनी चाहिए। जिस मानवता की हम बात कर रहे हैं वो है एक रुचि भदौरिया। दोस्तों, कल जो इन लड़कों जो भिंड में जो घटना हुई, कुछ समाज से भी लोग पहुंचे थे सिंधिया की सभा में। सिंधिया की सभा में एक रुचि भदौरिया की मदद की गुहार लगा रहे थे। अब कुछ भिंड में ऐसे राजनीतिक लोग भी हैं, चर्चा का विषय बनी है कि हमारे पास कुछ फोन भी आए, जानकारी लगी है कि लोग कह रहे हैं इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है। हम राजनीतिक बनाया जा रहा है, ये आपकी माइंड में सोच है। हमें सबसे पहले एक बात बताना है। मैं एक छोटे से गांव दतावली का, हमारा पैतृक गांव दतावली है और भिंड भूप कस्बे का रहने वाला हूं। भिंड जिले में, भिंड शहर में क्या हमारा वोट है, भिंड शहर में क्या हमारा मकान है, भिंड शहर में क्या हमें विधायकी लड़ना है, भिंड से हमें क्या लोकसभा लड़ना है या पार्षद ही लड़ना है, हमें क्या लड़ना है, क्या लाभ रुचि भदौरिया से है, क्या हमें मिल रहा है रुचि भदौरिया की मदद करने से, क्या हमें पैसा मिल रहा है इनसे, क्या हमें ऐसा लाभ हो रहा है जो हम इसमें अपनी राजनीति चमकाएं। हमें पिछले 2 महीने से इसको मुहिम को हम चलाए हुए थे और हमारा मिशन था कि रुचि भदौरिया की जान बचाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा समय हमने रुचि भदौरिया को इसलिए दिया कि उसकी एक एक सांस जो हमें दिखाई दे रही थी, उसकी अंतिम सांस दिखाई लग रही थी। बहरहाल कुछ समाज सेवियों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने रुचि भदौरिया को गोद ले लिया और उनकी मदद करने के लिए आश्वासन दे दिया, मदद भी थोड़ी बहुत दे दी। लेकिन अहम बात ये, मदद देने के बाद 1 महीने से ये पिता उसका दर दर की भटक ठोकरें खा रहा है, क्योंकि एम्स में 2 बार दिल्ली जा चुका है। रुचि भदौरिया की मदद के लिए कुछ समाज सेवी ने उसकी मदद का बीड़ा उठाया था। 2 बार दिल्ली जा चुका, जनप्रतिनिधि कहने के बाद अस्पताल में भटका, एम्स में गया, लेकिन अंत में समाज सेवियों ने उसकी मदद के लिए बोल दिया कि किडनी मिल जाएगी। अहम बात यह है कि 1 महीने के बाद परसों रुचि भदौरिया के खून की उल्टी हुई। अब खून की उल्टी में एक पिता क्या नहीं कर सकता, एक माता क्या नहीं कर सकती। खून की उल्टी हुई तो अचानक फोन आया हमारे पास कि बच्ची को खून की उल्टी हुई है। तो हमारा तो मन उसकी एक एक सांस पर निगाह है, क्योंकि किसी ना किसी हमने जो उसको मिशन बनाया है, बचाने का प्रयास किया है, वो हमारा अंतिम क्षण तक रहेगा। किसी भी नेता को बुरा लगे तो लगने दो, कोई हमें फर्क नहीं है। राजनीति हमें नहीं चमकाना, विधायकी हमें नहीं लड़ना, पार्षदी भी नहीं लड़ना, क्योंकि भिंड में हमारा कोई टिकाचरा नहीं है। लेकिन इस लड़की को बचाने का हमारा पहला प्राथमिकता था, अंतिम यही रहेगा। अब सवाल ये उठता है, जब सिंधिया जी सभा में आए तो यहाँ लड़की को अस्पताल से लाकर वहाँ जब खून की उल्टी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा सिंधिया जी को बता दें, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि लड़की की कई ऐसे केस हैं जिनको किडनी उपलब्ध हो चुकी हैं। एक लड़की, एक अभी इनके बात हुई थी महिपाल जी से, उनका कहना था एक लड़की को किडनी डोनेशन फ्री नेताओं ने करा दिया। वो लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसका नाम भी हम आपको बता देंगे। लेकिन रुचि भदौरिया चंबल के भिंड जिले की रहने वाली है, इसको किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई। अब ये इन लड़कों ने सब मिलकर, समाज सेवियों ने भारोली तराई पे एक टेंट लगा के रुचि को बैठा दिया कि शायद सिंधिया जी आए तो रुचि को देख लेंगे। लेकिन महाराज तो आए, महाराज के साथ नेता भी आए। महाराज ने आवेदन ले लिया, लेकिन ठीक 10 फुट के पास में बैठी रुचि भदौरिया की देखने तक नहीं पहुंची। इसके बाद इन समाज सेवियों ने विचार रखा कि हम मंच पे जाकर रुचि को लेके जाएं। जब मंच पे ये लोग पहुंचे तो तख्ती लेके पहुंचे, तो वहां पे इन लोगों को पुलिस ने सपोर्ट किया, वहां की जनता ने सपोर्ट किया। जनता ने कहा कि हाँ, इस लड़की को मदद मिलनी चाहिए, इसको महाराज के पास ले जाओ। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग गया, क्योंकि उनको राजनीति दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये लोग विधायक बन जाएंगे, ये सांसदी का टिकट चुनाव सांसद जीत जाएंगे, ये लोकसभा में ये किसी को नुकसान कर देंगे, किसी को पार्षद बन जाएंगे, ये उन नेताओं को लग रहा है। लेकिन किसी को यहाँ राजनीति नहीं करनी है। मैं बाहर का रहने वाला हूँ, ये भी कोई विधायक लायक नहीं है, ये भी सांसद लायक नहीं है। खाने तक को एक एक चंदा करके हम लोग टेंट लगा के व्यवस्था करते हैं, डोनेशन करते हैं, रुचि को चंदा दिलवाते हैं। और हम लोग, लोकसभा की हमारी हैसियत ही नहीं है, गरीबों को चुनाव नहीं रहा है, तो हम लोग गरीब हैं। अब ये लोग जब पहुंचते तख्ती लेकर, तो उसके बाद सिंधिया जी की सभा में इनके साथ मारपीट की जाती है, ऐसा इनका आरोप है। तख्ती फेंक दी जाती है, इनके साथ अभद्र कर धक्का मुक्की की जाती है और उनको भगाया जाता है। भगाने के बाद वहाँ सिंधिया की सभा से लौटा दिया जाता है। आज हम ठीक है नहीं, आपको बुरा लग रहा है रुचि की आवाज़ उठाने के लिए, मैं आज के बाद ये
कसम खा लूँगा आपके सामने कि रुचि की आवाज़ नहीं उठाएंगे, रुचि को हम नहीं बचाएंगे, हम बंद कर देंगे रुचि के बारे में बोलने में। आपको इस बात का हमें वचन देना होगा कि अगर आपसे मदद नहीं बनी, आपका संकल्प अधूरा रहा, तो आप इसकी आवाज़ उठाने आगे आएंगे। हम नहीं बोलेंगे रुचि के बारे में, ये एक भी लोग वहाँ रुचि के बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे। सबसे पहले ये बताइए इनको क्या मिला सिवाय मार के? कल अगर वहाँ सिंधिया सामने के साथ मारपीट की गई, चुनिंदा लोगों ने साथ मारपीट की, इनके डंडे मारे गए और एक साथी का मोबाइल छीन लिया गया। और हम तो कुछ नेताओं के निगाह पे चढ़ चुके, क्योंकि कुछ नेताओं का ऐसा फोन आया है कि अरविंद दत्तावली करा रहा है। कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ी अंतिम क्षण तक रुचि के लिए लड़ेंगे। अगर ऐसी निगाह में एक नहीं दर्जनों नेता के चढ़ जाए तो भी हम लड़ते रहेंगे, लेकिन रुचि की हमको बचाना है। या आप में जरा भी शर्म है तो उसको आगे आप आ जाओ, उसकी जान बचा लो। और नहीं तो जब लड़की रुचि को खून की उल्टी हो सकती है तो आगे क्या नहीं हो सकता। अहम बात मैं फिर बता रहा हूँ, भिंड के समाज सेवियों से जितने भी नेता हैं, रुचि की 1 महीना इंतजार मैंने इसलिए किया कि चलो उसकी जान बची जाएगी, लेकिन मैंने जो बीड़ा उठाया था अंतिम क्षण तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक आप लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। एक भी नेता, एक भी भिंड का विधायक उसके लिए आप बयान जारी नहीं करेंगे। आज तो ये बड़ा मामला पूरे भिंड जिले में पकड़ा है, जरूरत पड़ी तो हम पूरे चंबल संभाग में नहीं मध्य प्रदेश में इसको तूल पकड़वाने का प्रयास करेंगे। बस हमारा दायित्व ये कि रुचि को बचाना। हमें नेतागिरी नहीं करनी है, हमें विधायकी नहीं लड़नी है, हम पत्रकारिता करते हैं, ईमानदारी से करेंगे। ऐसे केस अगर आज हमें रुचि को नहीं बचा पाए तो आने वाले समय में हम पछताते रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी किसी की मदद करने के लिए नहीं आगे आएगा। हमने किसी पत्रकार ने आवाज़ उठाई हो तो बताइए भिंड जिले में कौन पत्रकार ऐसी मुहिम चला सकता है, कौन इसके बारे में बोल सकता है? जिन लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं विधायकी लड़ रहा हूँ रुचि की आवाज़ उठा के, तो मैं क्या इनसे उम्मीद कर सकता हूँ? लेकिन हम फिर भी निस्वार्थ भाव से लगे हैं, पैसा नहीं है, धन एकत्रित कर रहे हैं, मार खा रहे हैं हमारे सभी ये लोग मित्र लोग, और भी जरूरत पड़े तमाम चीज़ें कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको डोनेशन दिया है, दान दिया है, पैसा दिया है रुचि के इलाज के लिए, अब वो लोग जवाब मांगते हैं क्या रुचि सही है, उसका इलाज हो रहा ही नहीं हो रहा, उसकी तबीयत कैसी है? उनका फर्ज बनता है उनकी जानकारी भी लेना। धन देकर, दान देकर यहाँ के लोग छोड़ते नहीं हैं, उसको अंतिम ठीक होने तक प्रयासरत रहते हैं। जिन लोगों ने दान दिया है हर व्यक्ति का फ़ोन यही आ रहा है इनके पास, क्या क्या रुचि ठीक है? जिनने दान नहीं दिया, जिनने पैसे नहीं दी, वो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, वो लोगों को नेतागिरी दिख रही है। लेकिन जिनने पैसा दिया है, उस लड़की को बचाने के लिए आगे आए, उन लोगों को सिर्फ लड़की की चिंता है। और जिन लोगों ने 2 पैसे नहीं दिए, चिंता नहीं की, उन लोगों को नेतागिरी की चिंता है कि हमारे नेता का टिकट ये लोग नहीं ना करवा दें, विधायकी ने लड़ जाए ये लोग। कोई नेतागिरी नहीं कर रहा है। अगर नेतागिरी करना होता ना तो हमारे पास कई चीज़ें, मुद्दे हैं भिंड में उठाने के लिए, उन पे हम नेतागिरी कर लेंगे। अगर इस बच्ची पे नेतागिरी नहीं करेंगे, इतनी हमारे अंदर मानवता जीवित है। शर्म आनी चाहिए नेताओं को जो अपने आप को महाराज कहते हैं। महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं। इस भिंड की बेटी नहीं दिखी उनको, कल उनके समक्ष बैठी रही बस थोड़ी दूर पर। उस बेटी से अगर 2 मिनट मिल लेते, 2 मिनट उससे को हालचाल उसके पूछ लेते तो हमें तसल्ली हो जाती है, हम सबको भी, कि हाँ महाराज हैं जो उस बच्ची की पीड़ा समझेंगे। फिर भी हमने सोचा चलो खंडा रोड पर चलते हैं, तो मंच से अगर देखकर मंच से इशारा करेंगे कि महाराज साहब हैं, तो मंच से इशारा करेंगे इस बच्ची को लाओ, मंच पर लाओ। लेकिन महाराज साहब देखते रहे, वहाँ तमाशा होता रहा, वहाँ तख्तियाँ नीची करती रहीं, सभी नेता बैठे थे वहाँ मंच पर, सभी तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने वहाँ मंच से आवाज़ नहीं लगाई कि ये क्या कर रहे हो। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोका नहीं। बड़े शर्म की बात है कि एक बच्ची को बचाने के लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं, धन भी इकट्ठा कर रहे हैं। देखने आए, कौन सा नेता यहाँ देखने आया उस बच्ची को? नहीं, ऐसा कुछ नेताओं को लग रहा होगा कि आप विधायक बनने वाले हैं रुचि से लेकर, क्या आप विधायक बनोगे आगे जाके? इतनी हमारी है वो हैसियत नहीं है कि हम विधायक बन जाएं, ना हमें विधायक बनना है। ना कट जाए किसी नेता का, अब वो उनकी मानसिकता है, उसको हमने, जब उनके जहन में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन ये जीवन भर मेरा एक प्रयत्न है कि आज तक कभी जीवन में कोई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ना मैं चुनाव लायक हूँ। मैं तो केवल एक मानव नाता के समाज सेवा करता हूँ, जो अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाता हूँ, सनातन के लिए। बाकी जो गरीबों के मुद्दे होते हैं उनकी मदद करता हूँ, बस और कुछ नहीं करता। ना मुझे चुनाव लड़ना, वो उनकी सोच है, वो सोचते रहें। ये बताइए क्या आप रुचि को लेकर सांसद की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? आपका इन लोगों को जो लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति भी दिख रही है, छोड़ देंगे आप आज के बाद में रुचि के बारे में बात नहीं करेंगे, छोड़ दूं? क्या राजनीति लग रही है? आप चुनाव लड़ने वाले तो नहीं है कहीं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि रुचि की जो किडनी खराब है और रुचि का जो केस है, वो मैं तो महिपाल जी को जानता नहीं था, ये ना मुझे जानती थी। ये सावधान हिंदुस्तान की तरफ से हमें पता चला था 3 महीने पहले, तो हम आए। फिर हमें इनसे संपर्क हुआ, जब इनकी परेशानी देखी तो ये फ़ोन करते हम आ जाते हैं। बस ये हमारा रिश्ता है इनसे। इनको जब मदद की ज़रूरत होती है तो हम वो मदद
आ जाते हैं इनके पास और कर देते हैं, जो भी चलना होता है तो चल देते हैं। मेन बात ये है, अब मैं अगर धन से मदद नहीं कर पा रहा हूँ या कोई और मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है, उनसे मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो इनके साथ चल देता हूँ, यही मेन है। अब जिस तरीके की मैं रुचि के लिए मदद कर रहा हूँ वो कर देता हूँ। अब इसमें राजनीति कहाँ है? और जिनको लग रहा है कि राजनीति है इसमें, तो वो लोग आके रुचि की मदद कर दें। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भाई, आप तो मुझसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास बंगले भी हैं, आपके पास खेती भी है, आपके पास सब कुछ है और आप परिवार से भी बहुत बड़े संपन्न हैं। तो मैं तो इन चीज़ों में कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं जब महिपाल भैया मुझे कॉल करते हैं तो मैं उनके पास आ जाता हूँ, और केवल इसीलिए आता हूँ कि ये रुचि का केस है और रुचि की उम्र 13-14 साल है, तो कहीं ना कहीं रुचि बच जाए। अन्यथा मेरा क्या इस रुचि के केस में फ़ायदा है? नहीं, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, कहते ये सभी लड़के राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति इसमें अगर लग रही है तो हम राजनीति कर लेंगे। लड़की की जान बचाने की राजनीति क्या आवश्यकता है, हम बिल्कुल कर लेंगे। क्या आप ऐसे कितने लड़कियां होंगी जो मौत की कगार पहुंच रही हैं, जिनका इलाज नहीं मिल पा रहा है, जो किडनी के साथ छोड़ कई बीमारी का इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी राजनीति की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों की। कौन कितने आगे आते हैं? देखो, इसमें शर्म आनी चाहिए प्रशासन और शासन को, जनप्रतिनिधियों को, और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित सीएमओ, सीएमएचओ या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनको, कि अगर कोई अव्यवस्थाएं हैं, बीमार हैं, तो उनके लिए कहाँ से किडनी उपलब्ध कराएं। तो वो जिस जिले की हैं, जिस क्षेत्र की हैं, उन नेताओं की ये जिम्मेदारी है, लेकिन नेता सुन ही नहीं रहे हैं। क्या करें? अब रुचि को किडनी मिले तो मिले कहाँ से? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग नेता बन रहे हैं, नेता आप बन जाइए, हम लोग पीछे हट जाते हैं और हम लोग एक भी सामने नहीं आएगा। आप आइए और रुचि से मिलिए और रुचि की मदद की जिम्मेदारी लीजिए और ये कहिए कि रुचि का इलाज हम कराएंगे और आप लीजिए। हम उस दिन से हम आप नजर भी नहीं आएंगे, हम सब पीछे हट जा रहे हैं। आप नेतागिरी कर लीजिए, हमें नहीं करना नेतागिरी, और ना नेतागिरी करने का हमें शौक है। हम समाज सेवा करते हैं, करते रहेंगे। आज रुचि की कर रहे हैं, कल और कोई आएगा, हम उसकी भी करते रहेंगे। जब तक हमारा ये मानव धर्म है कि मानव सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हम वो करते रहेंगे। अगर आपको राजनीति लगती है तो आपको लगती रहे, अगर आपको करना है तो आप भी आ जाइए। और ये तो बात यहाँ की है, जहाँ भी हमें जाना पड़े और कोई भी आवाज उठाना पड़े, हम रुचि के अंतिम जब तक हमारा जीवित हूँ तब तक उसके बच्ची के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और आपको लगता है नेतागिरी करते हैं तो लगता रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।